भारतीय राजनीति में कुछ नेता अपने पद से बड़े बनते हैं और कुछ अपने विचारों से। जनेश्वर मिश्र उन नेताओं में थे जिन्होंने सत्ता से अधिक समाजवाद, सादगी और जनसेवा को महत्व दिया। यही कारण है कि आज भी सम्मान के साथ छोटे लोहिया के नाम से उन्हें जाना जाता है। दोस्तों, मैं हूं विजय यादव और आप SPSL न्यूज चैनल देख रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय समाजवादी आंदोलन उस नेता की जिन्होंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में सादगी, ईमानदारी और संघर्ष को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया और वह समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर में से रहे। जी हाँ, जनेश्वर मिश्र जी की जयंती हर वर्ष 5 अगस्त को मनाई जाती है और लखनऊ में जो समाजवादी पार्टी के द्वारा बनाया गया जनेश्वर मिश्र पार्क, जो कि एशिया का सबसे बड़ा पार्क है, और वहां पर उनकी प्रतिमा लगी हुई है और उस प्रतिमा पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पुष्प अर्पित करते हैं और उनको याद करते हैं, उनके संघर्ष को याद करते हैं। यह केवल एक नेता को याद करने का दिन नहीं, बल्कि उन मूल्यों को याद करने का अवसर है जिनके लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। जनेश्वर मिश्र जी का जन्म 5 अगस्त 1933 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिला के सुखनाथ ही गांव में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका बचपन किसी राजनीतिक करियर में नहीं, बल्कि सामान्य ग्रामीण परिवेश में बीता। गांव का जीवन, किसानों की समस्याएं और समाज में फैली असमानताएं उन्होंने बचपन से ही बहुत ही नजदीक से देखी थी। इसका अनुभव भी उन्हें आगे चलकर उनके व्यक्तित्व और उनके राजनीतिक सोच में दिखाई दिया और न्यू बना। उनकी जो शिक्षा थी, जो पढ़ाई गांव से ही प्राइमरी स्कूल से हुई और उन्होंने शिक्षा के लिए प्रयागराज, यानी कि आज जिसे प्रयागराज इलाहाबाद कहते हैं, वहां पर विश्वविद्यालय में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। विश्वविद्यालय का वातावरण उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। यहीं उनकी रुचि केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं रही, बल्कि वे सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में भी सक्रिय होने लगे। उस समय देश स्वतंत्र हो चुका था, लेकिन गरीबी, बेरोजगारी, सामाजिक असमानता और किसानों की समस्याएं अब भी बनी हुई थीं। इन मुद्दों ने युवा जनेश्वर मिश्र को गहराई से प्रभावित किया। इसी दौरान उनका परिचय समाजवादी आंदोलन और उसके महान नेताओं के विचारों से हुआ। विशेष रूप से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के भाषणों और विचारों का उनके जीवन पर काफी प्रभाव पड़ा और उनकी पूरी विचारधारा ही बदल गई। डॉक्टर लोहिया केवल राजनीति की बात नहीं करते थे, बल्कि सामाजिक न्याय, समान अवसर, ग्रामीण विकास और आम आदमी के अधिकारों की बात करते थे। जनेश्वर मिश्र ने इन्हीं विचारों को अपने जीवन में आधार बना लिया और धीरे धीरे समाजवादी आंदोलन में सक्रिय कार्यकर्ता की भूमिका में आ गए। प्रयागराज उस समय छात्र आंदोलन का वैचारिक बहसों का प्रमुख केंद्र था। जनेश्वर मिश्र जी ने छात्र राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई और कई जन आंदोलनों में उन्होंने हिस्सा भी लिया। अपने प्रभावशाली भाषणों से, सरल व्यवहार और स्पष्ट विचारों के कारण युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय भी होने लगे। उनका मानना था कि राजनीति का उद्देश्य केवल चुनाव जीतना नहीं, बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाना होना चाहिए। यही सोच उन्हें अन्य नेताओं से अलग बनाती है। तो दोस्तों, समय के साथ लोगों ने उनके भीतर राम मनोहर लोहिया की विचारधारा की झलक देखनी शुरू की। वे लोहिया जी के सिद्धांतों पर चलते थे, सादगीपूर्ण जीवन जीते थे और समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचाने की बात करते थे। यही कारण था कि समाजवादी कार्यकर्ताओं ने उनको छोटे लोहिया के नाम से कहना शुरू कर दिया। यह केवल एक उपनाम नहीं था, बल्कि उनके विचारों और उनके जीवन शैली की पहचान थी। जनेश्वर मिश्र ने राजनीति में कभी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का माध्यम नहीं बनाया। वे हमेशा किसानों, मजदूरों, छात्रों और गरीबों
वर्ग की समस्याओं को अपनी प्राथमिकता मानते रहे। जनसभाओं में उनके भाषणों की बात करें तो वो जोशीले जरूर होते थे, लेकिन उनमें कटुता नहीं होती थी। वे विरोधियों पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने के बजाय मुद्दों की बात करना पसंद करते थे। उनकी यही शैली धीरे धीरे उन्हें राष्ट्रीय राजनीति की ओर ले जाने लगी और बहुत ही जल्द में समाजवादी आंदोलन के सबसे भरोसेमंद नेताओं में गिने जाने लगे और आने वाले वर्षों में उन्हें संसद से जनेश्वर मिश्र जी के संघर्ष की बात करें तो जब समाजवादी पार्टी का गठन हुआ और वो नेताजी के साथ ही समाजवादी पार्टी में ही रहे और उसके बाद कई बार लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य रहे। केंद्र सरकार में पेट्रोलियम, ऊर्जा, रसायन एवं उर्वरक, जल संसाधन और जहाज रानी जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया। लेकिन पद बदलते रहते हैं और उनका व्यक्तित्व वही रहा। मंत्री बनने के बाद भी उनके जीवन में सादगी बनी रही। वे आम लोगों और कार्यकर्ताओं से उसी आत्मीयता से मिलते थे जैसे पहले मिला करते थे। उनके लिए राजनीति का अर्थ जनता के बीच रहना और उनकी समस्याओं को समझना था। को मजबूत बनाने में जनेश्वर मिश्र की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही। वे संगठन के ऐसे नेता थे जो कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाते थे और नई पीढ़ी को विचारधारा से जोड़ने का काम करते थे। समाजवादी पार्टी के गठन के बाद भी उनके प्रमुख मार्गदर्शकों में नेताजी मुलायम सिंह यादव सहित कई नेताओं ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि जनेश्वर मिश्र का अनुभव और मार्गदर्शन समाजवादी आंदोलन की बड़ी ताकत है। आज जब राजनीति में दिखावा और प्रचार अक्सर चर्चा का विषय बन जाते हैं, तब जनेश्वर मिश्र जी का जीवन एक अलग उदाहरण प्रस्तुत करता है। वे सादगी से रहते थे, सहजता से लोगों से मिलते थे और हर व्यक्ति की बात ध्यान से सुनते थे। यही कारण था कि उनका राजनीतिक विरोधी भी उनकी ईमानदारी और सादगी का सम्मान करता था। 22 जनवरी 2010 को जनेश्वर मिश्र इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन उनके विचार आज भी समाजवादी आंदोलन और भारतीय राजनीति को प्रेरणा देते हैं। आज भी हम उनकी सादगी और उनके सिद्धांतों में समाजवादी राजनीति की बात होती है तो जनेश्वर मिश्र जी का नाम सम्मान के साथ छोटे लोहिया के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, उनके जीवन हमें सिखाता है कि राजनीति केवल सत्ता का खेल नहीं है, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी भी है। जनेश्वर मिश्र जी का जीवन इस बात का प्रमाण है कि सच्चा नेता वही होता है जो पद से नहीं, बल्कि अपने विचारों और अपने आचरण से लोगों को दिलों में जगह बना ले। उनकी जयंती पर हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनके बताए मार्ग सादगी, समाजवाद और सामाजिक न्याय और जनसेवा से प्रेरणा लेने का संकल्प करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन वाला बटन दबाएं। धन्यवाद, नमस्कार।